कंप्यूटर नेटवर्क पीवाईक्यू का ये दूसरा सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बात हो रही तो हमने बताया था एसएमटीपी होता है। ठीक, एसएमटीपी मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है अकाउंटेंट का और जो टीजीटी पीजीटी का हुआ है इसमें से ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की लेयर है। कौन सी लेयर भाई? पहला ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, सी है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, आपका डी है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और हार्डवेयर लेयर। यस, आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि जो टीसीपी आईपी है इस प्रोटोकॉल की कौन सी लेयर है, तो ये कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर है और कौन सा है? हार्डवेयर लेयर है। ठीक है, ठीक। 60 नंबर है, टीसीपी आईपी में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है? ठीक, पहला ऑप्शन है मिडिल एंडियन, दूसरा रैंडम, तीसरा बैग एंडियन, तो फोर्थ है लिटिल एंडियन। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिग इंडियन। ठीक है, जो नेटवर्क बाइट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बिग इंडियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 61, 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन इसमें होगा LTE होगा। ठीक, आप देखे होंगे आपके मोबाइल में ऊपर लिख करके आता है ना, LTE करके आता जहाँ जहाँ पे नेटवर्क रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर LTE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? NSFNet है, ARPANET है, ठीक है, ARPANET है, और उसके बाद जो है इंटर स्पेस है, फिर इंटरनेट है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ARPANET। ठीक है, ARPANET हो जाएगा। जो सबसे पुरानी तकनीक है वो कौन सी है? ARPANET तकनीक है। यह जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक, इसको जो है सबसे पहले 1968 में जो है अमेरिका की जो है कंपनी ने जो है TCP IP मॉडल का उपयोग किया था। ठीक है, ARPA ने जो है सबसे पहले किया था। ठीक, ARPA ने जो है किया था। ठीक, ARPA ने किया था 1968 में। वैन पे ये आधारित होता है। TCP IP जो है इस तकनीक को इसने सबसे पहली बार किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल या नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। पहला ऑप्शन है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक, नेटवर्क प्रोटोकॉल ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ऑप्शन नंबर ए पाथ है, ऑप्शन नंबर बी SLA है, सी बॉन्ड है, डी प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ही ऐसा है जो ये बताता है कि दो पक्षों के बीच में कम्युनिकेशन को कैसे करना है। ठीक है, 65 नंबर है, TCP हेडर में सोर्स पोर्ट का आकार क्या होता है? 16 बाइट, 32 बाइट, 16 बिट्स, 32 बिट्स। तो होता है 16 बिट्स होता है। ठीक है, 16 बिट्स होता है जो TCP होता है, TCP। ठीक, इसमें जो सोर्स का पोर्ट होता है वो क्या होता है? आपका 16 बिट्स होता है। ठीक है, 16 बिट्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड को क्या कहा जाता है? सर्विस, प्रोटोकॉल, प्रॉपर्टी, टोपोलॉजी। तो क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, जो प्रोटोकॉल होता है वो होता क्या है? एक सेट होता है। ठीक ना, ये क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें क्या होते हैं? कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे, हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक ना, हाउ टू कम्युनिकेट,
कैसे जो है एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे, यही जो होता है आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक, प्रोटोकॉल एक सेट होता है, किसका सेट होता है भाई, रूल्स का जो है सेट होता है, कैसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, वही बोला जाता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड। बॉड की इकाई क्या होती है? बॉड की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपका तरंग दैर्घ्य है, नेक्स्ट है आवृत्ति है, फिर संग्रहण क्षमता है, डेटा स्थानांतरण दर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डेटा स्थानांतरण दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का घटक कंपोनेंट पूछा जा रहा है। राउटर है, स्विच है, और जो है आपका यूएसबी ड्राइव है, और पहला ऑप्शन है एनआईसी है। ठीक है, तो आपका जो एनआईसी ये भी एक घटक है, राउटर भी घटक है, स्विच भी घटक है, यूएसबी ड्राइव जो है यही घटक नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। ठीक, पहला हब है, एडॉप्टर है, स्विच है, प्लग है। आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। ठीक, स्विच। स्विच क्या करता है, यही जोड़ करके वायर को जो है इंटरनेट को शेयरिंग की अनुमति देता है, क्या बोला जाएगा, स्विच बोला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है आईपी, टीसीपी एवं आईपी दोनों, ना टीसीपी और ना ही आईपी। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, टीसीपी। ठीक ठीक, टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ करके जो है ये सेंड कर देता है आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। पहला है एफटीपी है, मेल टीपी है, ठीक, ईएमटीपी है, एसएमटीपी है। ठीक, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी, एसएमटीपी, जिसको बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, 72 है निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? पहला है नेटवर्क है, चैनल है, मीडियम है, बस है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ठीक, जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, जो भी सक्षम डिवाइसेस हैं इन्हीं का जो है एक इंटरकनेक्शन होता है। 72 का ये आंसर हो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्विचिंग तकनीक नहीं है? सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। ठीक, जो आपका डेटा स्विचिंग है ये जो है स्विचिंग की एक तकनीक नहीं है, सर्किट स्विचिंग है आपका। ठीक है, पैकेट स्विचिंग भी होता है, मैसेज स्विचिंग भी होता है, लेकिन जो डेटा स्विचिंग होता है ये स्विचिंग की एक तकनीक ही नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? पहला, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट है हैकिंग रोकने के लिए, सी वायरस को रोकने के लिए, दूरवर्ती सिस्टम को बूट करने के लिए। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट कार्य करता है, क्या कार्य करता है? पहला, केवल सर्किट स्विचिंग पर कार्य करता है, ठीक है, केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग दोनों पर कार्य करता है, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल पैकेट स्विचिंग पे ये काम करता है। ठीक, जो इंटरनेट होता है किस पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग पर ये काम करता है, पैकेट स्विचिंग। ठीक, पैकेट स्विचिंग पे ये काम करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है पैन, दूसरा लैन, वैन, मैन। आपका आंसर हो जाएगा वैन। ठीक, पूरे देश में बात की जा रही है, ठीक ना, पूरे देश में, ऑल ओवर कंट्री की बात की जा रही है। तो बहुत बड़ा एक देश होगा तो भाई वो बड़ा सा रीजन होगा ही होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वैन होगा। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले जैसी तकनीक का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लैन, पैन, वैन, मैन। आपका आंसर हो जाएगा सी, वैन। ठीक, वैन में जो है हम लोग एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले की तकनीक का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? पहला पैन है, लैन है, मैन है, वैन है। आपका आंसर हो जाएगा डी, वैन। वैन ही होता है जो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है। वैन्स लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए MPLS, ATM, फ्रेम रिले और X 2.5 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। ठीक है,
आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, तो केवल इसमें पूछा क्या गया है, कथन सत्य, तो केवल 1 ये गलत है, बी दोनों ये भी गलत है, सी क्या है, केवल 2, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है आपका, तो यही आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है, सर्वर कहलाता है, गेटवे कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सी नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग गेटवे। ठीक, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले को क्या बोला जाता है, गेटवे क्या बोला जाता है भाई, गेटवे बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 81 नंबर, क्या कहता है, मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई क्या होती है। ठीक, जो सबके पास एक MAC मैक एड्रेस होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है 42 बिट्स, 40 बिट्स, 38 बिट्स, 48 बिट्स। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 48 बिट्स। ठीक है, क्या हो जाता है, 48 बिट्स हो जाता है। इसमें जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, 12 हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। ठीक ना, 12 हेक्साडेसिमल जो है इसमें अंक होते हैं। और ये कैसे कैसे होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, और ए से लेकर के F तक स्मॉल, या फिर कैपिटल A से लेकर के F तक के इसमें जो है नंबर जो है होती हैं। ठीक है, 12 होंगे इसमें, 12 हेक्साडेसिमल अंक इसमें होते हैं। ठीक है, और कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 बाइट्स, 10 बाइट्स, 6 बाइट्स, 8 बाइट्स। आपका आंसर हो जाएगा सी, 6 बाइट होता है। ठीक ना, कितने बाइट्स होते हैं, 6 बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किसे 255.255.0 सौंपा गया है। ठीक, पहला ऑप्शन है DNS सर्वर, बी है इनमें से कोई भी नहीं, सी डिफ़ॉल्ट गेटवे, डी सबनेट मास्क। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबनेट मास्क। ठीक, सबनेट मास्क ये जिसको जो है ये 255.255.255.0 सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है, 4, 5, 2, 3। आपका आंसर हो जाएगा सी, 2। कम से कम जो है 2 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। ए डिस्क है, बी प्रिंटर है, प्रोसेसर है, CD-ROM है। ठीक है, आपका आंसर इसमें से हो जाएगा सी नंबर प्रोसेसर। ठीक, प्रोसेसर ही ऐसा है जिसको किसी भी नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं, CD-ROM को कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर को साझा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। DSL है, MIT है, W3C है, फायरवॉल है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, फायरवॉल ही है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है 87, निम्न में से किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को दिखाने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से विंडोज़ सिस्टम में रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित होता है। पहला स्टर्ट, ट्रेसर्ट, सी गेटर्ट, UART। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ट्रेसर्ट। ठीक, ट्रेसर्ट ही है जिससे जो हम लोग रूट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की आधारभूत संरचना, डी दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए हम लोग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध इसी के लिए जो है हम लोग प्रयुक्त करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है, फायरवॉल करता है। ठीक, आपका आंसर यही हो जाएगा फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का फायरवॉल TCP/IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। आपका ऑप्शन है स्टेटफुल एप्लीकेशन लेवल गेटवे, स्टेटलेस सर्किट लेवल गेटवे। तो आंसर हो जाएगा स्टेटफुल। ठीक, जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है वो TCP/IP लेवल को कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन की प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है।
ऑप्शन नंबर ए स्टेटफुल फायरवॉल, 2 पैकेट फिल्टरिंग, सी सर्किट लेवल, डी स्टेटलेस फायरवॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी सर्किट लेवल। ठीक, नेक्स्ट है एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा है? पहला है ऑप्शन ब्रिज है, दूसरा राउटर है, तीसरा रिपीटर है, मॉडेम है। आपका आंसर हो जाएगा ब्रिज। ठीक, जो ये ब्रिज होता है, ठीक, जो ब्रिज होता है ये क्या करता है, 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क, ठीक, ईथरनेट नेटवर्क को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, जो मॉडेम होता है, मॉडेम ये क्या करता है भाई, फ़ोन और कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक, जो राउटर होता है वो क्या करता है, आगत और निर्गत, मतलब कि जो आने वाला होता है और जो जाने वाला होता है, ठीक, इनको जो है आपस में कनेक्ट करता है। जो रिपीटर होता है, ठीक, रिपीटर वो क्या करता है, बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? वैन हार्डवेयर के लिए कौन आवश्यक है? ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल। तो कौन है? आपका आंसर हो जाएगा सी, राउटर हो जाएगा। ठीक है, राउटर काम क्या होता है, आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करना ही राउटर का काम कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, राउटर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है एक राउटर क्या करता है, आने वाली सूचना को स्क्रीन करता है, नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है, कंप्यूटर सिस्टम से विषाणुओं को समाप्त करता है, एक कार्य विषाणु है। आप जो है क्वेश्चन के आंसर को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, विषाणु है, नहीं है, विषाणुओं को समाप्त करता है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये क्या करता है, जो नेटवर्क है उनके बीच के सूचना को, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, मतलब आने वाले सूचना और जाने वाले सूचना के बीच में ये जो है स्टेबल करता है, रिलेशन को स्टेबल करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? ठीक है, तो रिपीटर नहीं करता है, बस नहीं करता, राउटर, यस राउटर ही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, राउटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है OSI। ठीक, OSI जो मॉड्यूल के कितने स्तर में एक हो सकता है, जो 2 संजाल खंडों के बीच संजाल आह्वान नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है? आपका आंसर है परिवहन स्विच, डेटा लिंक ब्रिज, सी है भौतिक रिपीटर, डी है सेशन और राउटर। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डेटा लिंक और ब्रिज। ठीक, OSI मॉड्यूल के डेटा लिंक स्तर में एक ब्रिज हो सकता है। ठीक है, एक ब्रिज हो सकता है जो 2 संजाल खंडों के बीच संजाल आगमन नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है 10 बेस 5 नेटवर्क प्रकार हेतु केबलिंग को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है RJ58, फाइबर ऑप्टिक्स, RJ11, थिननेट समाक्षी। तो आपका आंसर हो जाएगा RJ11। ठीक, RJ11 का ही यूज हम लोग जो है करते हैं 10 बेस 5 नेटवर्क प्रकार में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की, टर्मिनल की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्मिनल की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है IT नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? ठीक, भौतिक परत इसमें से कौन सी है, सीधा यही पूछा जा रहा है। आंसर ए रिपीटर, आंसर बी राउटर, आंसर सी ट्रांसपोर्ट गेटवे और ऑप्शन है ब्रिज। ठीक, तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ए हो जाएगा रिपीटर। ठीक, जो रिपीटर होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं भौतिक परत के रूप में, जो है फिजिकल लेयर के रूप में इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और क्वेश्चन नंबर 100 है, यंत्रों की निम्नलिखित सूची में नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ठीक, पहला है आपका रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे, स्विच। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा बी, राउटर हो जाएगा। ठीक, राउटर क्या करता है, ये कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग हम लोग जो है करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, राउटर किस प्रकार की युक्ति है? इनपुट नहीं, निर्गत नहीं, तंत्रजाल मतलब नेटवर्किंग, यस, इसी का जो है एक युक्ति है ये। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। पहला है मॉडेम, राउटर, रिपीटर और USB। ठीक,
आपका आंसर हो जाएगा बी, राउटर हो जाएगा। ठीक, राउटर ही एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने के लिए जो है अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 नंबर, इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? ईपीएन का, डीपीएन का, एसपीएन का, वीपीएन का, किसका आप उपयोग कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वीपीएन का। ठीक है, वीपीएन का मतलब ही होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये सिक्योर नेटवर्क होता है, इसलिए हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हबों का तत्काल उत्तराधिकारी है? पहला बस है, राउटर है, मॉडेम है, स्विचेज है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? स्विचेज हो जाएगा। ठीक, जो स्विच होता है एक ऐसी डिवाइस होती है, स्विच में जब किसी डिवाइस में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो स्विच उस इन्फॉर्मेशन को सीधे ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ठीक है, स्विच के पास अपना डेटा स्टोर करने का स्पेस होता है जिसको चेक करके एड्रेस के आधार पर डिवाइस को भेजता है, जबकि बस, राउटर तथा मॉडेम डेटा का सीधा प्रसारण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्विचेज जो है ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ये सभी। आंसर हो जाएगा आपका डी, सब के सब जो है आपके कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, राउटर भी, हब भी, स्विच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा राउटर हो जाएगा। ठीक, जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है। पहला कथन क्या है? इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन क्या है? रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते। स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। यस, ये बात क्या है आपकी? बिल्कुल ट्रू बात है। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं। यस, ये भी बात क्या है आपकी? बिल्कुल 100% सत्य वचन है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में क्या कह रहा है भाई? गलत, सही, ये नहीं होगा। बी में कह रहा है सही, सही। यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से ट्रिपल पी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है? पहला एलसीपी, आईपीसीपी, एनसीपी, आईपी, यूपी, पीसीएल, एपीएस। एग्जाम में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, एलसीपी। ठीक, कभी कभी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इंटरफेस, और ये ऑपरेशनल सिस्टम्स इंटरफेस। डी है ओपन सिस्टम इंटरफेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसका फुल नेम क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक, ये इसका फुल नेम होता है भाई। नेक्स्ट है, ओएसआई मॉड्यूल की निम्नलिखित में से कौन सी परत टेलनेट और एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? ठीक, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा जो ओएसआई के जो 7 परत होते हैं, ठीक, ये सब के बारे में यहाँ पे जो है एक इमेज के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ आप सब लोगों को। ठीक, ये कुछ एक मिनट इरेज कर लूँ इसको भाई। ठीक, ये देखिए, ये जो है आपका 7 लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। ठीक, फिजिकल लेयर में केबल, फाइबर, रेडियो आता है, ईथरनेट, वाईफाई, ट्रिपल पी, डेटा लिंक में आता है, आईपी, आईसीएमपी, आईपीसेक, ओएसपी नेटवर्क में आता है, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी, यूडीपी आता है, सेशन में नेट बैस, आरपीसी, एसएमबी आता है, प्रेजेंटेशन में एसएसएल, टीएलएस, जेपीईजी, एमपीईजी, पीएनजी आता है। ठीक, एसटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी, IMAP। ठीक, ये एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। ठीक, तो ये आपके 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल के। ठीक है भाई, आपका आंसर हो जाएगा बी, एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, OSI मॉड्यूल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? ठीक, डेटा संपीड़न का काम कौन सा करता है? पहला ऑप्शन है नेटवर्क, फिजिकल, प्रेजेंटेशन। तो जो डेटा संपीड़न करता है वो कौन होता है? प्रेजेंटेशन ही करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस OSI लेयर का इस्तेमाल
से डेटा का अनुवाद, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब कि ये जो आपसे पूछा जा रहा है संपीड़न, ठीक ना। संपीड़न मतलब क्या, कंप्रेशन। कंप्रेशन किससे किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर से किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में कौन सा करता है। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो राउटिंग का कार्य होता है वो कौन करता है, नेटवर्क लेयर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 इसमें इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नेटवर्क लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा है एप्लीकेशन लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, जो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, ठीक ना, जो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है वो किस में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ठीक है, ठीक, बाकी देख लेते हैं। जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है। डेटा लिंक लेयर में नोड टू नोड होता है। जो एप्लीकेशन लेयर होता है उसमें यूजर एप्लीकेशन सर्विसेज देती है। ठीक ना, लेकिन जो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है उसमें जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपका जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है ना, ठीक। और ये आपने देखा होगा कहीं पे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट टू पॉइंट मतलब ट्रिपल पी। ठीक, ये किस में आता है आपका, डेटा लिंक में आता है। किस में आता है, डेटा लिंक में आता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, और जो इसमें आपके यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, एक होता है TCP होता है और एक होता है UDP होता है। ठीक ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में ये चीज़ें आती हैं। ठीक, और इसमें जो है कभी कभी ये भी पूछ लेता है इंड टू इंड। ठीक, इंड टू इंड प्रोटोकॉल किस में होता है, तो भी आपको क्या बताना है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ही बताना है। ठीक है भाई, और अगर बात की जाए कि नेटवर्क लेयर, ठीक ना, नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा आता है, तो आपको बताना है राउटर। इसमें अगर बात किया जाए राउटर की, ठीक ना, क्या राउटर किस में आता है, नेटवर्क लेयर में आपका जाता है ICMP प्रोटोकॉल। ठीक, ये भी किस में आता है, आपका नेटवर्क लेयर में ही आता है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं स्विचेज की, मैक एड्रेस की, ठीक, स्विच की बात करूँ मैं, स्विच मैक एड्रेस की मैं बात करूं, मैक एड्रेस और आपका हो गया ट्रिपल पी। ठीक ना, ट्रिपल पी हो गया। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये सब आता है, डेटा लिंक में आता है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, ठीक ना, किसकी मैं बात करूं, एप्लीकेशन लेयर की, तो इसमें जो आता है आपका HTTP आता है, FTP आता है, SMTP आता है, DNS आता है, टेलनेट आता है। ठीक है, टेलनेट, DNS, SMTP, FTP, STTP एप्लीकेशन लेयर में, डेटा लिंक में स्विचेस, मैक एड्रेस, ट्रिपल पी आता है, नेटवर्क लेयर में राउटर ICMP आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP आता है। ठीक है भाई, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। TCP भी ट्रांसपोर्ट है, UDP भी है, दोनों के दोनों है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A में है केवल 1, B में केवल 2, C में 1 और 2 दोनों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है। ठीक ना, इसके 7 लेयर हो, तो जो OSI मॉडल होता है इसके पास कितने लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। ठीक ना, 7 लेयर। आइए सातों लेयर के बारे में जानते हैं। जो पहले नंबर पे लेयर होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर हो गया। ठीक, जो दूसरे नंबर पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ठीक, जो चौथे नंबर पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, जो 5वें नंबर पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेशन लेयर। जो छठे नंबर पे है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। 7वें नंबर पे जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन, ये 7 तरीके के जो है लेयर होते हैं। इसमें से पहला लेयर पूछा गया तो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है
फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है, ठीक। जो फिजिकल लेयर होता है वो कौन सा होता है आपका, ये पहला लेयर होता है, ठीक है। और जो नेटवर्क लेयर होता है आपका ये तीसरा होता है। इसके बीच में कौन सा पाया जाता है, डेटा लिंक लेयर पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे याद कर लीजिए आप, P हो गया, D हो गया, N हो गया, T हो गया, S हो गया, P हो गया, A हो गया, ठीक ना। PDNT-SPA, ठीक। PDNT-SPA, P से फिजिकल, D से डेटा, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से जो है आपका प्रेजेंटेशन, A से जो है आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक ना। PDNT-SPA, PDNT-SPA, ठीक है, PDNT-SPA, ये जो है इतनी हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है फिजिकल और नेटवर्क के बीच में कौन होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो क्या होता है भाई, एक बार फिर से बोलो, PDNT, PDNT-SPA, PDNT-SPA, SPA लेने जाते हैं ना भाई, ठीक। SPA हो गया, NT हो गया, PDNT-SPA, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत कितनी होती है भाई, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, OSI स्तर जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित करती है, हैंडल करती है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित करती है, पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण समय स्तर सेशन लेयर, सी है डेटा संपर्क स्तर, चौथा है संजाल स्तर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका आंसर हो जाएगा सेशन लेयर हो जाएगा, ठीक। बी नंबर हो जाएगा सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, ये जो है ये कम्युनिकेशन सेशन को मैनेज और कंट्रोल करता है, सेशन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, OSI का कौन सा लेयर डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है, पहला है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा नेटवर्क लेयर, तीसरा फिजिकल लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक। तो आपका पांचवा भी है इसमें प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करता है, डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या क्या करता है, सेगमेंटिंग डेटा करता है, एरर डिटेक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, सेगमेंटिंग करता है। तो ये क्या करता है, सेगमेंटिंग का काम करता है, एरर डिटेक्शन का काम करता है, ट्रांसमिशन का भी काम करता है। तो आपका आंसर है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो नया क्वेश्चन देखते हैं, OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है, पहला मैक एड्रेस, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ठीक। जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है वो क्या करता है आपका, उसके पास जो है ढेर सारे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला है क्या, फ्रेमिंग करना, क्या काम करते हैं, ये फ्रेमिंग करता है, मैक एड्रेसिंग करता है, मैक एड्रेसिंग करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल करता है, ये फ्लो कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक। और ये क्या करता है, स्विचेज का भी काम करता है, स्विच भी इसी पे काम करता है, ठीक। PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वर्क करता है आपका, ठीक ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे वर्क करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है, जो पैकेट राउटिंग होती है वो किस लेयर में होती है। जो आपकी पैकेट है वो जो है ऑप्शन क्या पहले देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है, ठीक। तो जो आपका नेटवर्क लेयर है, ठीक ना, जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले होगा IP एड्रेस, ठीक, IP एड्रेस, ठीक। जो IP एड्रेस का काम होता है वो नेटवर्क लेयर पे ही वर्क होता है, ठीक। और जो राउटिंग होता है, ठीक, जो राउटिंग होगा वो भी नेटवर्क लेयर पे जाएगा। और जो पैकेट फॉरवर्डिंग होता है, पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक, ये भी जो है आपका नेटवर्क लेयर पे ही वर्क करना है। और जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक ना, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक, ये भी किस में होता है आपका, नेटवर्क लेयर पे ही होता है, ठीक। इसमें काम कौन कौन करते हैं, जैसे राउटर हो गया, ठीक, राउटर इस पे वर्क करेगा। और ICMP प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक ना, ICMP प्रोटोकॉल ये भी जो है इसी पे ही वर्क करना है, नेटवर्क लेयर पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पैकेट राउटिंग, ठीक ना, पैकेट राउटिंग किस पे है, राउटिंग देखिए इसी पे काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इंटरनेट सुरक्षा के संबंध में एसएसएल का पूर्ण रूप क्या होता है और यह लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, एसएसएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, सिक्योर सॉकेट लेयर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो किस में मिल रहा है आपका, सिक्योर नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, तो आपका जो है किस में है, और इसमें भी सिक्योर सॉकेट लेयर इसमें भी है। ठीक, और ये किस लेयर के अंतर्गत आता है ये चीज़ देख लेना है। जो सिक्योर सॉकेट लेयर है ये ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक ना, किस में आता है, ट्रांसपोर्ट पे आता है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। वर्ड स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, लाइन स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम। यस, बाइट स्ट्रीम ही होता है जिसका यूज हम लोग जो है टीसीपी में डेटा भेजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए किसका प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन है सर्वर है, फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, डिजिटल नेटवर्क है, डी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, इसी का उपयोग करके कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 नंबर, इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में एसएसएल का क्या अर्थ है, अभी बताया था। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, सिक्योर सॉकेट लेयर ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बाइट या बाइट का, सेमी डुप्लेक्स का, किसका होता है इसमें भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, फुल डुप्लेक्स जो है इसमें होता है। जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें जो कम्युनिकेशन होता है दोनों तरफ होता है और एक ही समय पे होता है। ठीक ना, एट अ टाइम, एक ही समय पर दोनों तरफ इसमें जो है कनेक्शन होता है आपका जो है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है। आईएसपी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, आईएसपी को क्या बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, ये जो है बोला जाता है आईएसपी का फुल नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, ये बोला जाता है आईएसपी का फुल नेम होता है। ठीक है, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, यही आपका फुल नेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सीए में आरटीएस का क्या अर्थ होता है। आरटीएस मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, आरटीएस का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड, ये नहीं होगा, रिक्वेस्ट टू सेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, टीसीपी आईपी में लूप बैक एड्रेस कौन सा है। ठीक, लूप बैक एड्रेस क्या, ये समझ, लूप बैक एड्रेस उसे कहते हैं जब कंप्यूटर खुद से जो है सेल्फ से कम्युनिकेशन करता है, उसी को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस होता है ये स्टार्ट होता है 127.0.0.1 से स्टार्ट होता है, या फिर आप जीरो भी कह सकते हैं इसको। ठीक ना, जीरो से स्टार्ट होगा और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है 127.255.255. ठीक, ये इसका रेंज होता है यहाँ तक। तो आप ना अगर कोई आंसर 127 से स्टार्ट है 0.001 भी है तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इसमें कौन है 127 से, ये है आपका, तो 127.0.1 है। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में एसएनएमपी का तात्पर्य क्या है। ठीक, एसएनएमपी मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक, क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये होता है एसएनएमपी का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा दूरस्थ नेटवर्क से फाइलों को स्थानांतरित करता है। ठीक, फाइल को स्थानांतरण करना है मतलब क्या हो गया, FTP हो गया। ठीक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा FTP, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर FTP, जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है FTP का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी भी बताया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका UDP। UDP मतलब क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कहाँ पे, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये जो होता है कैसा होता है, कनेक्शन लेस होता है। ठीक ना, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। है सर, गुड इवनिंग। हेलो सर गुड इवनिंग। बोले कि सर के यहाँ चल रहा था, दूध लिया था। सर के यहाँ वो बंद है, ताला बंद है सर। अभी नहीं आया है कोई? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले गए थे, दादा गए थे 5 बजे के आसपास में। 4 बजे ना? हाँ, वही 5 बजे के आसपास में ही गए थे। हाँ, तो ताला बंद था। अभी तो कहिए जाके देख लें एक बार। देख लो, अगर आया तो लेके जाके दूध वो ले लेना। ओ, आप वाला वहीं से जहाँ से लिया जाता है ना? हाँ, ठीक है, चले जाते हैं। आने का डिब्बा है। डिब्बा एक जैसे बोतल है यहाँ पे, लेकिन सर उसका वो बहुत पतला है। कहाँ पास पहुँचे हैं आप लोग? तो चलिए, जैसे दोनों यहीं पे है, ऑफिस वाली और आप वाली। हाँ, हमारा बैग भी उधर ही है। अच्छा, चाबी इसी पहले वाले ड्रॉर में है, तब मैं चला जाऊँ लेने? हाँ, जाओ, देखो। ठीक है, तो अगर जैसे नहीं होगा डब्बा तब फिर? डिब्बा नहीं होगा तो डिब्बा तो डिब्बा है। तब ठीक है, नहीं क्या करना है। तब अपने यहाँ से डब्बा देखूंगा, होगा तो ले लूँगा। ठीक ठीक ठीक।